इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, सीएनपीसी आवाज़ की तरफ से ये अपडेट आया है कि अब जीएसटी काउंसिल आपके लिए एक नया फॉर्म लेकर आ रही है, जो है फॉर्म GSTR-1A। ठीक है, अब ये जो GSTR-1A है, इस फॉर्म में के क्या फ़ीचर्स रहेंगे वो जान लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन अमेंडमेंट्स। करंटली अभी क्या होता है कि आप अपनी GSTR-1 को मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं इन द सेम पीरियड आफ्टर इट हैज़ बीन फिल्ड। जब आप उसे फाइल कर देते हैं, अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो उसे आप करेक्ट नहीं कर पाते हैं। कोई भी अमेंडमेंट है या कोई भी इनवॉइस अगर आपसे मिस हो गया है तो आपके पास क्या विकल्प रहता है अपनी GSTR-1 में कि आप उसे नेक्स्ट रिटर्न पीरियड में जो है अमेंड कर सकते हैं। तो ये जो है अभी तक हमारी GST रिटर्न्स के अंदर चलता आ रहा है। अब ये जो नया GSTR-1A फॉर्म आने वाला है, इससे क्या होगा? तो GSTR-1A जो है वो आपको अलाउ करेगा कि टैक्स पेयर जो है वो अपने रिकॉर्ड्स को, अपने इन्वॉइसेस को अमेंड कर पाएँ, या कोई रिकॉर्ड इन्वॉइस उनसे मिस हो गया है तो वो उसको एंटर कर पाएंगे विद इन द सेम मंथ आफ्टर फाइलिंग GSTR-1 बट बिफोर फाइलिंग GSTR-3B। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म आ रहा है कि अगर आपने अपनी GSTR-1 को फाइल कर दिया है और आपसे कोई रिकॉर्ड मिस हो गया है या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उस रिकॉर्ड को आप अमेंड और जो है ऐड कर पाएंगे GSTR-1 फाइलिंग के बाद, लेकिन 3B फाइलिंग से पहले। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेट करेक्शंस होगी और आपकी जो करेक्शंस हैं वो टाइमली होती रहेंगी। आपको वेट करने की, नेक्स्ट मंथ में वेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। The amended liability will be automatically populated in 3B एंड इनेबलिंग करेक्ट लायबिलिटी डिस्चार्ज। तो ये जो फॉर्म आ रहा है उसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। जो आप अमेंडमेंट करेंगे आपकी 3B में, उसके अकॉर्डिंग जो एडजस्टमेंट है वो हो जाएगी। तो आप अपनी GSTR-1 को सेम रिटर्न पीरियड में अमेंड कर पाएंगे। आपको नेक्स्ट पीरियड तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नया फॉर्म है ये आपके लिए काफ़ी अच्छे चेंजेस लेकर आ रहा है और काफ़ी राहत जो है आपके लिए लेकर आ रहा है। साथ ही अमेंडमेंट और मिक्स्ड रिपोर्ट जो होंगी दे कैन बी रिपोर्टेड इन 3A बिफोर फाइलिंग ऑफ 3B। साथ ही इसमें ये भी ध्यान रखना होगा कि GSTR-1 तो आपकी फ़ाइल हो गई है जिसको आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन 3B फाइलिंग से पहले ही आपको ये फॉर्म भरना होगा। अगर आप 3B अपनी फ़ाइल कर देंगे फिर आपकी अमेंडमेंट्स पॉसिबल नहीं होंगी। तो ये जो चेंजेस हैं ये बाद में जब डिटेल इसकी जो भी अपडेट आएगा या नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल जो भी आपके GST काउंसिल की मीटिंग में डिटेल में जो इसके बारे में आएगा वो हम तब डिस्कस करेंगे। अभी जो है रिपोर्ट्स बता रही हैं कि GST काउंसिल मीटिंग के अंदर ये चेंजेस जो हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। The GST Council is likely to consider introducing a new form GSTR-1A. New form is considered for amendment and declaring additional details to form GSTR-01. 1A new form will help in enabling locking of form 3B based on the form जो आप ये फॉर्म भरेंगे। तो जब आप ये फॉर्म भर लेंगे, इन केस आपके कोई रिकॉर्ड्स मिस हो गए हैं या फिर आपने कोई रिकॉर्ड्स चेंज कर जो है अमेंड करने हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है जिनको आप करेक्ट कर रहे हैं, तो जब आप ये फॉर्म फिल कर देंगे और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर लेंगे, अमेंड कर लेंगे, या जो रिकॉर्ड आपसे मिस हुए थे उनको ऐड कर लेंगे, तो इस फॉर्म के फाइल करने के बाद आपकी जो 3B है वो लॉक हो जाएगी। यानी कि अकॉर्डिंगली आपकी 3B के अंदर जो है अमेंडमेंट्स हो जाएंगी इस फॉर्म के बाद, और उसके बाद आपकी 3B लॉक हो जाएगी। उसके बाद ये जो है चेंजेस आप 3B में नहीं कर पाएंगे, या फिर इससे ये एक आप जो है सोच सकते हैं कि GSTR-1A को आप केवल एक बार ही जब फाइल कर लेंगे तो वो आपका डेटा लॉक हो जाएगा। तो ये अपडेट आया है आपकी GST के अंदर, जो कि काउंसिल मीटिंग के अंदर आपका डिटेल में ये अपडेट आ सकता है। तो चलिए इस अपडेट के साथ इस वीडियो को हम क्लोज़ कर रहे हैं। GST काउंसिल की मीटिंग जो कि 22 जून को होनी है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।